याद करो वो कांड भयावह जालियांवाला बाग को, बूढ़ों बच्चों की सिसकी, उस चीख पुकार की राग को। सुनकर ऐसी जघन्य कृत खड़े रोंगटे हो जाते हैं, तभी तो भारत मां के बेटे उधम सिंह हो जाते हैं। कविता किसने लिखा है मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा तो आपको सुना दिया। कविता में एक नाम है उधम सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड और सरदार उधम सिंह, ये दोनों नाम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज भारत भूमि के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस है, तो हमने सोचा कि उधम सिंह की कहानी को आपसे बताया जाए। आपको बताया जाए कि कैसे भारत का एक क्रांतिकारी 21 वर्षों तक अपने लोगों के खून का बदला लेने के लिए इंतजार करता रहा। आखिर कैसे उधम सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा किया था कि जनरल डायर को सबक सिखाना है, और उसे पूरा करने के लिए भारत से लंदन जा पहुंचे। लंदन में आरोपी को गोली मारी और फिर फांसी के फंदे को चूम लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साल था 1919 का, बैसाखी का पर्व, और हजारों की संख्या में पंजाब के अमृतसर में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। उस समय अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट लाया था और इसी के तहत कांग्रेस के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पार्क में लोग इसके खिलाफ शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर वहां अपने सिपाहियों के साथ आया और फिर उसके बाद पार्क में हजारों लोगों को मार दिया गया। जनरल डायर ने वहां मौजूद लोगों को ना ही किसी प्रकार की चेतावनी दी और ना ही उन्हें भागने का मौका। इस पार्क का एकलौता गेट उसने बंद करा दिया था। इसके बाद उसके सिपाहियों ने निर्दयता पूर्वक छोटे छोटे बच्चों से लेकर वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों पर अंधाधुंध फायरिंग किया। लोग जान बचाने के लिए पार्क की बाउंड्री पर, वाल पर चढ़ रहे थे। महिलाएं और बच्चे पार्क में मौजूद कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह सब जहां हो रहा था उसका नाम था जालियांवाला बाग। आज हम सब इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह सब जहां हो रहा था वहां एक 20 वर्ष का नौजवान भी मौजूद था, जो सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद वह नौजवान अपने हाथों में उस पार्क की मिट्टी को उठाता है और प्रतिज्ञा लेता है कि इसका बदला जनरल डायर से किसी भी कीमत पर लिया जाएगा। यही नौजवान क्रांतिवीर सरदार उधम सिंह थे। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में उधम सिंह का जन्म हुआ था। पापा पेशे से रेलवे के चौकीदार थे। पापा ने बचपन में नाम रखा था शेर सिंह, और इसके बाद एक और बाई थे जिनका नाम मुक्ता सिंह रखा गया था। बचपन में ही सर से मां का साया उठ गया और फिर 7 साल की उम्र में पापा भी छोड़कर चले गए, और इसके बाद दोनों भाई अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इसी अनाथालय में शेर सिंह को नया नाम दिया गया उधम सिंह, और मुक्ता सिंह को नया नाम मिला साधु सिंह। कुछ ही समय बाद 1917 में साधु सिंह की मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह अकेले पड़ गए। 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया और फिर 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया, और 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसे देखने के बाद उधम सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर से बदला लेने का प्रतिज्ञा ले लिया। उन्होंने उस समय देश भर के क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा किया और फिर देश के बाहर चले गए। बताया जाता है कि उधम सिंह ने ब्राजील, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ अमेरिका की यात्रा कर वहां मौजूद क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उधम सिंह जब तक लंदन पहुंचे तब तक जनरल डायर किसी बीमारी से मर चुका था। अब उनकी नजर पर केवल और केवल माइकल ओ डायर पर था। जनरल डायर तो 1927 में ही ब्रेन हेमरेज से मर चुका था, और अब उधम सिंह तत्कालीन पंजाब के गवर्नर रहे माइकल को मारने की योजना बना रहे थे। इसी माइकल ने इन नरसंहार को सही बताया था। इसी बीच उधम सिंह को खबर मिली कि रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काकस्टन हॉल में बैठक है। उस बैठक में माइकल ओ डायर भी शामिल हो रहा था। उधम सिंह ने वहां पहुंचने की योजना बनाई। उन्होंने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काट लिया और उसी किताब में रिवॉल्वर को छुपा लिया। दीवार के पीछे से उधम सिंह ने माइकल पर गोली चलाई। उसको 2 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और इसी के साथ उधम सिंह का वह प्रतिज्ञा पूरा हो गया जिसे उन्होंने 21 साल पहले लिया था। बताया जाता है कि उधम सिंह भगत सिंह को बहुत पसंद करते थे और उन्हें वे अपना गुरु भी बताते थे।
उधम सिंह को जनरल और डायर को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाए जाने के 34 साल बाद यानी कि 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष को भारत के हवाले किया था। अब अंत में मैंने कुछ लाइन पढ़ा था, उसे सुना देता हूं। आग जो सीने में जली थी ठंडा ना उसे होने दिया, जालियांवाला बाग के किस्से ने चैन से ना सोने दिया। चुकाना था कर्ज मिट्टी का, लेना था बदला कौम का, जिसके लिए उसने एक लंबा था इंतजार किया। जाकर लंदन मारी गोली ओ डायर के जब सीने में, तब जाकर उधम सिंह के रूह को था आराम मिला। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।